नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर और सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश भर में धूम से महाशिवरात्रि का ये पर्व मनाया जा रहा है और मंदिरों में लगातार जयकारे गूंज रहे हैं। तो महाशिवरात्रि के पर्व की देश भर में धूम शुरू हो गई है और हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को बहुत बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन भक्त पूरे विधि विधान से बाबा महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। शिवरात्रि फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है और इस बार भी देश भर में महाशिवरात्रि पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत देर रात 2:30 बजे से शुरू हो गई। मंदिर के पट खुलते ही पुजारियों ने बाबा महाकाल का विशेष पूजन अभिषेक किया। तो अभिषेक में पंचामृत और कई तरह के फलों के रस से बाबा को स्नान करवाकर भस्म आरती की गई, जिसके बाद सुबह 5 बजे से श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगना शुरू हो गई है। मंदिर में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गूंज उठा है और विश्व भर में सिर्फ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में ही महाशिवरात्रि पर्व को 9 दिन पहले से शिव नवरात्र रूप में मनाए जाने की परंपरा है, जिसमें अलग अलग तरह के विशेष श्रृंगार किए जाते हैं। 24 घंटे भगवान का जलधारा सतत भक्तों की जो चढ़ती है वो चढ़ती रहेगी। दिन में जो क्रम परंपरा का है वो क्रम जारी रहेगा। रात्रि में जो भगवान की महापूजा होती है, जिसे महापूजा बोलते हैं, 4 पहर की जो होती है, वो रात्रि 12 से 4 भगवान की परंपरा अनुसार महापूजा प्रारंभ होगी और 4 बजे भगवान महाकालेश्वर को दूल्हे के स्वरूप में उनको सजाया जाएगा। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और लगातार श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बम बम बोले के जयकारे लग रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे उज्जैन के ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल की और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उज्जैन के इस बाबा महाकाल मंदिर में रात 2:30 बजे से ही शिवरात्रि का पर्व शुरू हो गया। तो वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व की धूम आज देखने को मिल रही है और श्रद्धालुओं में आज के इस महान पर्व को लेकर एक आस्था है। महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर श्रद्धालु व्रत रखते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं। भांग जलाभिषेक किया जाता है, बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। तो बाबा महाकाल की भस्म आरती भी यहाँ पर की गई है और यहाँ पर भी देश भर से, यहाँ तक कि विश्व भर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। तमाम मंदिरों में किस तरीके की रौनक है, श्रद्धालु किस तरीके से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां, क्या इंतजाम है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेंगे। देवेंद्र, कौन सी जगह पर इस वक्त आप मौजूद हैं, कौन से मंदिर के आसपास आप इस वक्त मौजूद हैं और किस तरीके का उत्साह वहां पर श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तैयारियां आज महाशिवरात्रि के इस पर्व पर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज महाशिवरात्रि के मौके पर अलग अलग मंदिरों में जिस तरह के माहौल है, जिस तरह का जिनमें जो एक भक्ति को लेकर शिव के प्रति प्रेम है और शिव के ये भी माना जाता है कि जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण होती है शिवरात्रि के दिन। और इसी को लेकर आज तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और जल का अभिषेक कर रहे हैं, शिव का अभिषेक कर रहे हैं, चाहे चंदन से हो, चाहे रोली से हो, चावल से हो और बेलपत्र चढ़ाकर अपनी मनोकामना। देवेंद्र, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सही तरीके से, कोशिश करेंगे दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और आज जिस तरीके से तमाम तैयारियां हैं तमाम मंदिरों में, गुरुग्राम में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं, कुछ देर में दर्शकों तक पहुंच जाएंगी ये तस्वीरें।
फिलहाल ये तस्वीरें देखिए जो कि देश के विभिन्न मंदिरों की हैं। अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं जहां पर शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्तजन लंबी लंबी कतारों में भगवान भोले के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंचे हुए हैं और लोगों में आस्था है कि आज के दिन जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर मनोकामना, हर इच्छा की पूर्ति भगवान भोलेनाथ करते हैं और आज हर हर महादेव के जयकारों से तमाम शिवालय, तमाम मंदिर गूंज उठे हैं। मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। आम जनता को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। जी हां, अमूल और वेरका दूध के दाम में 2 रुपए लीटर की बढ़ोतरी हुई है और बढ़ी हुई ये कीमत आज से लागू हो गई है। वेरका का डबल टोन दूध 42 रुपए की जगह अब 44 रुपए लीटर मिलेगा, तो वहीं फुल क्रीम दूध अब 60 रुपए लीटर होगा। इनके अलावा ग्रीन पैकेट 52 रुपए के बजाय 54 रुपए प्रति लीटर बेचा जाएगा। और बात करेंगे हरियाणा की, जहां विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से 22 मार्च तक चलेगा और इसे लेकर फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 8 मार्च को सदन में बजट पेश करेंगे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सीएम मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गृह मंत्री अनिल विज, डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा और संसदीय कार्य मामले मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि 2, 3, 4 और 7 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण और उस पर चर्चा होगी। साथ ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। 8 मार्च को सुबह बजट पेश किया जाएगा और बजट पर चर्चा के लिए 8 से 9 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, जो कि संसद की तर्ज पर 9, 10, 11, 12 और 13 मार्च को सेक्टर वाइज चर्चा करेंगी। 21 मार्च को चर्चा का समापन होगा और 22 मार्च को विधायी कार्य किए जाएंगे। फरीदाबाद से नीरज शर्मा और गन्नौर से निर्मल रानी को बेस्ट विधायक का अवार्ड दिया जाएगा। तो वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि 2 मार्च को सुबह 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक बुलाई गई है और विपक्ष बीबीएमबी समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रारंभ करने की तिथि जैसा हमको पहले से पता है, अनाउंस किया था कि 2 मार्च से बजट सेशन शुरू होगा। राज्यपाल महोदय का उस दिन अभिभाषण होगा और बाकी सारा कार्यक्रम बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने रिकमेंड किया है और वो सेशन के सामने रखा जाएगा और उसमें रिकमेंडेशन में 2, 3 और 4 उसके बाद 7 ये राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। 8 तारीख को सुबह बजट के जो एस्टिमेट्स हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे। और हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री जेपी दलाल नारनौल स्थित पंचायत भवन में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने के लिए पहुंचे, जहां कुल 11 शिकायतें, जिनमें से 7 का निपटान मौके पर ही कर दिया गया, बाकी के लिए अगली कमेटी के लिए छोड़ा गया है। तो वहीं क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि और किसानों के मुआवजे के सवाल पर कहा कि सरकार गिरदावरी करवा रही है और जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा करवा रखा है उनको 72 घंटे के अंदर उनका मुआवजा मिल जाएगा। इस मौके पर उनके साथ हटेली के विधायक सीताराम यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। नारनौल की जो मासिक ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग थी उसमें लगभग 11 मुद्दे आए। 4 मुद्दे हमने पेंडिंग रखे अगली कमेटी के लिए और अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इनको भी अगर समाधान नहीं किया गया तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हरियाणा के पंचायती राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने निकाय चुनाव को लेकर फतेहाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव सिंबल पर लड़ना है या नहीं, इसे लेकर बीजेपी की सीनियर लीडरशिप फैसला लेगी। जैसे भी हमारे गठबंधन का फैसला होगा चुनाव लड़े जाएंगे। अगर सिंबल पे आते तो सिंबल पे मिलकर लड़ेंगे। अभी तक तो यही तो सरकार मिलकर चला लें तो चुनाव भी मेरे ख्याल से तो मिलकर लड़ेंगे। और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से हरियाणा का प्रतिनिधित्व हटाना अब मुद्दा बनता जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट ने इसे हरियाणा के हितों पर कुठाराघात करार दिया है। एडवोकेट खोवाल का कहना है कि बीबीएमबी में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल
4 राज्य आते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़, यूटी और दिल्ली दोनों सर्वे स्टेट में आते हैं, जिन्हें इस बांध से पानी सप्लाई किया जाता है, जो कि इनके सदस्य नहीं है। इस बांध के निर्माण के समय 80% शेयर संयुक्त पंजाब यानी हरियाणा और पंजाब ने वहन किया था। इसी वजह से इसमें एक सदस्य सिंचाई हरियाणा कैडर से आता है और एक सदस्य पावर पंजाब से आता है। इसके अलावा बोर्ड का चेयरमैन कहीं से भी हो सकता है। तो वहीं चेयरमैन के रिटायरमेंट के बाद हरियाणा कैडर के सिंचाई सदस्य को कार्यवाहक चेयरमैन बनाया जाता है और ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन लगभग 1.5 साल से ये पद खाली पड़ा है, जिसे जानबूझकर भरा नहीं गया है। जिस तरह से सरकारी एजेंसियों को बार बार भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट हाथों में देने का काम कर रही है, ऐसा लगता है इस बीबीएमबी को भी प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी की जा रही है। और 13 मार्च को कुरुक्षेत्र में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के चलते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने के लिए राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस भवन पहुंचे हैं। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने जनता को 13 मार्च को होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया। इस मौके पर अपने संबोधन में दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार को जन विरोधी होने का भी आरोप लगाया है। जो डेवलपमेंट चार्ज इन्होंने लगाया, डेवलपमेंट टैक्स लगाने का काम 5% विकास शुल्क, मगर जिस प्रकार से सारा विधायक दल, कांग्रेस विधायक दल अगले दिन आपात बैठक में चंडीगढ़ में सबने सरकार को चुनौती दी कि इसको आगे बढ़ाओगे तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। एक दिन में ही सरकार को वापस लेना पड़ा। विपक्ष की भूमिका तो चौथे गियर में पहले से ही है, लेकिन सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना कि सरकार, क्योंकि अब समय देके देख लिया, 7.5 साल हो गए इस सरकार को। पहला 5 साल का कार्यकाल जो विफल था, सरकार लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने बैकडोर से सरकार बनाई। और हिमाचल प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन ने बीते दिन शिमला पहुंचकर बैठक की है। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पार्टी के लोगों के साथ बैठक हुई। संजय टंडन ने कहा कि नगर निगम शिमला के चुनावों के लिए बीजेपी ने कमेटियां गठित की हैं, जिसमें सुरेश भारद्वाज, राजीव बिंदल, सतपाल सत्ती को नगर निगम चुनावों का प्रभारी बनाया गया है। संजय टंडन ने बताया कि नगर निगम शिमला में मई के आखिर और जून के शुरुआती में चुनाव होने हैं, तो वहीं नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी की रणनीति तैयार है। और शिमला में बीजेपी के प्रदेश सचिव पद पर नियुक्ति की गई है। बीजेपी नेता तिलकराज को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ तिलकराज को बीजेपी के सभी मोर्चों एवं प्रकोष्ठ के कार्यक्रम और बूथ प्रबंधन का समन्वयक भी बनाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि बीजेपी प्रदेश सचिव पायल वैद्य को बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। ये नियुक्तियां संगठन से विचार विमर्श करने के बाद की गई हैं। दो से 22 मार्च तक चलेगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला। सीएम मनोहर लाल का आज करनाल दौरा। 34 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का करेंगे शिलान्यास। हरियाणा के पंचायती राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली कुल निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कहा, सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी की सीनियर लीडरशिप फैसला लेगी। कैथल में नगरपालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर हुड्डा सेक्टर 20 स्थित नगर आयुक्त कार्यालय पर आउटसोर्सिंग पर लगे सफाई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन।